पूर्वी भारत में पहुंचा मानसून। गुवाहाटी में भारी बारिश से घरों में घुसा पानी। असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड में हो रही है बारिश। कैराना पर बीजेपी की टीम ने राज्यपाल राम नाईक को सौंपी रिपोर्ट। कहा पलायन की सीबीआई जांच हो। कैराना में मुकीम काला, मेहताब काना और इनाम धूरी गैंग मांगते हैं रंगदारी। यूपी के कैराना का पारा गर्म। पुलिस की मुस्तैदी से नहीं हो सकी बीजेपी विधायक संगीत सोम और एसपी नेता अतुल प्रधान की यात्रा। संगीत सोम ने कैराना में यात्रा की कोशिश की, लेकिन पुलिस के रोकने के बाद अपने घर लौटे। यूपी पुलिस के मुताबिक विधायक संगीत सोम की निर्भय यात्रा और एसपी की सद्भावना यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई थी, फिर भी दोनों ने यात्रा निकालने की कोशिश की। राजनीतिक टकराव रोकने के लिए कैराना में किए गए थे भारी इंतजाम। पीएससी की 5 कंपनी, सीआरपीएफ की 2 कंपनी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के सरधना में बीजेपी विधायक के घर के बाहर हथियारों के साथ जुटे समर्थक कार्यकर्ता निर्भय यात्रा को लेकर भड़का नारेबाजी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा उनकी यात्रा में हथियार लहराने वाले बाहरी लोग थे, उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैराना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा राज्य सरकार के साथ मिलकर पूरे मामले पर रखी जा रही है नजर। कांग्रेस ने कहा कैराना विवाद से साफ है कि मोदी सरकार इसे यूपी चुनाव तक खींचना चाहती है। विकास और गवर्नेंस के पीछे हटी बीजेपी। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कैराना से पलायन नहीं, बीजेपी दंगा कराने की कोशिश कर रही है। कहा सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी एसपी में गर्मागर्मी। राज्य के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा संगीत सोम नकली नोटों का कारोबार करता है, हम जांच करा रहे हैं। पलायन विवाद की जांच के लिए प्रमोद कृष्णम की अगुवाई में 5 संतों की कमेटी भी कराना चाहिए। यूपी के देवबंद में बजरंग दल ने देवबंद के 40 हिंदू परिवारों के पलायन की लिस्ट जारी की। सांप्रदायिक वजहों से हिंदू परिवार के पलायन का दावा। दिल्ली एसीपी चीफ मुकेश मीणा ने कहा टैंकर घोटाला केस में 2 शिकायतें, जरूरत पड़ी तो शीला दीक्षित केजरीवाल से पूछताछ करेंगे। दिल्ली में 400 करोड़ के टैंकर घोटाले से शीला दीक्षित का इनकार। एसीबी चीफ ने कहा फाइल दबाने वाले हर शख्स से पूछताछ। शीला दीक्षित के पंजाब कांग्रेस प्रभारी और यूपी चुनाव में बड़ी भूमिका की खबरों के बीच केजरीवाल सरकार करवा रही है टैंकर घोटाले की जांच। दिल्ली में ऐप आधारित प्रीमियम बस घोटाले में आशीष खेतान से भी पूछताछ करेगी एसीबी। खेतान की अगुवाई वाले दिल्ली डायलॉग कमीशन ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा का प्रस्ताव दिया था। केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ फिर एक कार्टून के जरिए बोला हमला। एक कार्टून ट्वीट कर मोदी को 2 मुंहा बताया। अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस में कोर्ट ने 24 दोषियों को सजा सुनाई। 11 को उम्र कैद की सजा, 12 दोषियों को 7 साल जबकि एक को 10 साल की सजा। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले 69 लोग मारे गए थे। कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने कहा फैसले से संतुष्ट नहीं, आगे अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर के बोबई के घर में छिपे 2 आतंकियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अलगाववादी नेता यासिन मलिक की गिरफ्तारी। उद्योग नीति और कथित खुद एनकाउंटर को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान प्रेम बहादुर को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। प्रेम बहादुर चंडीगढ़ के थे। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों और घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की आंतरिक बैठक। सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के निर्देश। जम्मू में पिछले 3 दिनों में लगातार 2 धार्मिक स्थलों में छेड़खानी के मामले के विरोध में नेशनल पैंथर्स पार्टी ने जम्मू बंद बुलाया। भारत के 3 दिन के दौरे पर आए थाईलैंड के पीएम प्रयुत चान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। भारतीय मूल की राजनयिका कमाला शरीन लखधीर बनेंगी मलेशिया में अमेरिका की राजदूत। राष्ट्रपति ओबामा ने लगाई नाम पर मुहर। अरुणाचल के मुख्यमंत्री कालिखो पुल कोलकाता में सड़क हादसे में बाल बाल बचे। एयरपोर्ट जाने के दौरान कालिखो की कार में ट्रक ने मारी टक्कर। केरल में लॉ की पढ़ाई कर रही दलित छात्रा मर्डर केस में आरोपी की मेडिकल जांच की गई। विधानसभा चुनाव में छाया रहा था यह मुद्दा। एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा की जमानत का विरोध वाली अर्जी मंजूर की, लेकिन एटीएस को पार्टी बनाने से किया इनकार। देश में ही तैयार किए गए ट्रेनर विमान हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 यानी STT-40 ने बेंगलुरु में पहली उड़ान भरी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद रहे। देश को कल मिलेंगी लड़ाकू विमानों की पहली 3 महिला पायलट। हैदराबाद में रक्षा मंत्री की मौजूदगी में अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह की पासिंग आउट परेड होगी। देश के बीमा क्षेत्र में 2 कंपनियों का बड़ा विलय हुआ। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ ऐप हुई नई कंपनी। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बीमा कंपनी होगी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 100 अंक की बढ़त के साथ 26,626 पर बंद हुआ सेंसेक्स। दिल्ली में महंगे आलू और टमाटर से आम लोगों की जेब पर पड़ रही है मार। मदर डेयरी के सफल स्टोर में आलू 29 रुपए और टमाटर 58 रुपए किलो बिक रहा है। दिल्ली के खुदरा बाजार में टमाटर 7 रुपए और आलू 30 रुपए मिल रहा है। दुकानदारों ने कहा दाम में हो सकता है और इजाफा। भोपाल में टमाटर सहित सब्जियों के भाव में भारी इजाफे और महंगी होती दाल को लेकर प्रदर्शन।
आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर बेचे टमाटर। टमाटर के दाम बढ़ने से यूपी के बाराबंकी के किसान खुश, कहा सालों बाद मिला फायदा। विवाद के बीच देश भर में 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब। पंजाब के शहरों में सिनेमा घरों के बाहर पुलिस तैनात। लुधियाना में फिल्म उड़ता पंजाब के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गोवर्धन मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। पंजाब के फरीदकोट के बरगाड़ी में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार गुरदेव सिंह को गोली मारकर हत्या की। मृतक डेरा सच्चा सौदा का भक्त है। बिहार विश्वविद्यालय में कॉपी चेक करने वालों ने पास हुए छात्रों को फेल किया और फेल हुए छात्रों को पास। विश्वविद्यालय की छात्रा अदिति का आरोप। बिहार टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा यादव के घर एसआईटी की टीम ने मारा छापा। 20 लाख के गहने और 1 लाख कैश बरामद। कुछ अहम दस्तावेज भी मिले। झारखंड के गिरिडीह जिले में के पीरटांड में नक्सलियों से मुठभेड़ में पुलिस को कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद, एक जवान को गोली लगी। बिहार के बेगूसराय में फेसबुक पर दोस्ती करके लड़की ने लड़के का अपहरण करवाया और फिर 11 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने लड़के को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया। यूपी के गोरखपुर ग्रामीण से बीजेपी के निलंबित विधायक विजय बहादुर यादव ने थामा समाजवादी पार्टी का हाथ। गोरखपुर से एसपी ने चुनाव का टिकट दिया। तिहाड़ जेल से पैरोल पर छूटने के बाद आभार यात्रा पर वाराणसी पहुंचे सुब्रत रॉय। जगह जगह घूमकर कर रहे हैं आभार यात्रा। यूपी के जालौन में लॉ की छात्रा को कार में लिफ्ट देकर 4 आरोपियों ने किया गैंगरेप। 10 जून की वारदात, चारों आरोपी फरार। नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर आज भी हादसे में 2 लोगों की मौत। 5 महीने में 42 लोगों की जान गई। मेरठ के पौष इलाके सदर बाजार में गहनों की दुकान की लूट। 10 किलो चांदी और गहने लूट लिए। यूपी के मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से रुपयों से भरा बैग छीना। विरोध करने पर गोली मारी। घायल कर्मचारी की हालत गंभीर। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में शक की वजह से पिता ने बेटी को मार डाला। बीच बचाव करने आई पत्नी भी घायल। आरोपी पिता फरार। यूपी के मैनपुरी में बारवालाओं पर वर्दी पहनकर नोट लुटाने वाला दारोगा सस्पेंड। वाराणसी में नामी फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड में खाद्य विभाग की छापेमारी। किचन में गंदगी को लेकर रेस्टोरेंट को नोटिस। जांच के लिए खाने के सैंपल भेजे गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हुए बाइक सवार 2 बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एमपी के इंदौर में सर्विस रोड बंद किए जाने के विरोध प्रदर्शन के दौरान अपर आयुक्त रोहन सक्सेना को थप्पड़ मारा। बीजेपी पार्षद समेत 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी विधायक रंजना बघेल के भांजे और जनपद अध्यक्ष जयदीप पटेल पर पटवारी से मारपीट में केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बीजेपी सांसद कमल भान सिंह ने बलरामपुर जिले के डिप्टी कलेक्टर को दी भीख मांगने की सलाह। फोन न उठाने की शिकायतों पर भड़के सांसद। दिल्ली में ऐप आधारित टैक्सी सर्विस ओला उबर के खिलाफ स्थानीय टैक्सी वालों का प्रदर्शन। दिल्ली के उत्तम नगर में नाइजीरिया के 2 युवक 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार। पार्सल से विदेश भेजते थे ड्रग्स। दिल्ली के मुंडका इलाके में जमीन के अंदर 23 फीट लंबी सुरंग खोदकर इंडियन ऑयल के पाइपलाइन से की जा रही थी तेल की चोरी। 3 आरोपी गिरफ्तार। गुड़गांव में खंभे से लटका मिला युवक का शव। हत्या कर शव टांगे जाने की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के करीब गुड़गांव के सेक्टर 10 में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तार वीरेंद्र तावडे का सनातन संस्था ने किया बचाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा तावडे को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमबीबीएस की छात्रा प्रतीक्षा ने ट्रेन से कटकर दी जान। परिवार ने रैगिंग से तंग आकर खुदकुशी का आरोप लगाया। मुंबई के मालाड में जयराम नडार नाम के युवक की हत्या। बाइक पर बैठे जयराम पर अज्ञात बदमाशों ने चॉपर से किया हमला। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बरीपुर में बिल्डर और उसके साथी पर जानलेवा हमला। रंगदारी न देने पर हमले का शक। कोलकाता एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 64 लाख कीमत के अमेरिकी डॉलर के साथ 51 साल का व्यक्ति गिरफ्तार। आरोपी से हो रही है कड़ी पूछताछ। पश्चिम बंगाल के मालदा में मंदिर में कुल्हाड़ी से मारकर 55 साल पुजारी प्रसन्ना दास की हत्या। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी। गुजरात के जूनागढ़ में गिर के जंगल में क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा ने नियम तोड़कर शेरों के साथ फोटो खिंचवाई। वन विभाग ने जांच शुरू की। क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा 14-15 जून को गिर सफारी पर थे। इसी दौरान शेरों से 12 फीट की दूरी पर गाड़ी रोककर फोटो ली। फोटो वायरल होने पर की गई शिकायत। चेन्नई के चिड़ियाघर में पैर टूटने के बाद चलने से लाचार कछुए का ऑपरेशन कर बच्चों की कार वाला टायर लगाया गया। अब मजे से चल रहा है कछुआ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दिल्ली के इंडिया गेट पर पतंजलि योग समिति की 3 दिन की रिहर्सल। करीब 1000 लोग शामिल हुए। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए योग गुरु रामदेव ने दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगाया योग कैंप। चीनी के बढ़ते दाम को कम करने के लिए सरकार ने चीनी पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। चीनी विदेश भेजना महंगा होगा।